जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए 10 क्लास सामाजिक विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और बच्चों, यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल 100% याद करके ही जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना विलंब किए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1848 ईस्वी, बी में दिया हुआ 1881 ईस्वी, सी में दिया हुआ 1885 ईस्वी और डी में दिया हुआ है 1920 ईस्वी। तो बच्चों, जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1920 ईस्वी में। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो कि सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जेम्स हार्ग्रीव्स, बी में दिया हुआ है जॉन के, सी में दिया हुआ है क्रॉम्पटन और डी में दिया हुआ है हम्फ्री डेवी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम्फ्री डेवी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1854 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 1907 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1915 ईस्वी और डी में दिया 1923 ईस्वी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1907 ईस्वी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1838 ईस्वी, बी में दिया हुआ 1881 ईस्वी, सी में दिया 1918 ईस्वी और डी में दिया 1932 ईस्वी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1918 ईस्वी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1838 ईस्वी, बी में दिया 1858 ईस्वी, सी में दिया 1881 ईस्वी और डी में दिया 1911 ईस्वी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1881 ईस्वी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कोलकाता, बी में दिया हुआ है दिल्ली, सी में दिया हुआ है बम्बई और डी में दिया हुआ है पटना। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया 1907 ईस्वी, बी में दिया हुआ 1814 ईस्वी, बी में सी में दिया 1916 ईस्वी और डी में दिया 1919 ईस्वी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1814 ईस्वी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1759 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 1771 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1773 ईस्वी और डी में दिया हुआ है 1775 ईस्वी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1771 ईस्वी। यहाँ पर एक होगा बच्चों, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1854 ईस्वी, बी में दिया हुआ 1885 ईस्वी, सी में दिया 1907 ईस्वी और डी में दिया 1914 ईस्वी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1854 ईस्वी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है 1910 ईस्वी, बी में दिया 1951 ईस्वी, सी में दिया 1955 ईस्वी और डी में दिया 1962 ईस्वी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1910 ईस्वी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अब्राहम डर्वी ने,
बी में दिया हुआ है जेम्स वाट ने, सी में दिया हुआ है जॉर्ज स्टेफेंसन ने और डी में दिया हुआ है रॉबर्ट फुल्टन ने। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉर्ज स्टीफेंसन ने। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1838 ईस्वी में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जापान, बी में दिया हुआ है लंदन, सी में दिया हुआ अमेरिका और डी में दिया हुआ है रूस। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लंदन। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1919 ईस्वी, बी में दिया 1920 ईस्वी, सी में दिया 1921 ईस्वी और डी में दिया 1922 ईस्वी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1919 ईस्वी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून का पारित कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया 1881 ईस्वी, बी में दिया 1981 ईस्वी, सी में दिया 1948 ईस्वी और डी में दिया बच्चों 1954 ईस्वी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि सी 1948 ईस्वी। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मजदूर संघ अधिनियम का पारित कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया 1925 ईस्वी, बी में दिया 1926 ईस्वी, सी में दिया 1927 ईस्वी और डी में दिया 1928 ईस्वी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1926 ईस्वी। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जेम्स वाट, बी में दिया हुआ है जॉन के, सी में दिया हुआ है जेम्स हारग्रीव्स और डी में दिया हुआ है क्रॉम्पटन। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन के। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जेम्स वाट, बी में दिया हुआ है जॉन के, सी में दिया हुआ है जेम्स हारग्रीव्स और डी में दिया हुआ है क्रॉम्पटन। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेम्स हारग्रीव्स। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पावर लूप का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एडमंड कार्टराइट, बी में दिया है जेम्स के, सी में दिया हुआ है जेम्स वाट और डी में दिया हुआ है स्टीफेंसन। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडमंड कार्टराइट। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जॉन के, बी में दिया हुआ है कि सैमुअल क्रॉम्पटन, सी में दिया हुआ है जेम्स वाट और डी में दिया हुआ है हम्फ्री डेवी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हम्फ्री डेवी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जेम्स के, बी में दिया हुआ है जेम्स हारग्रीव्स, सी में दिया हुआ है जेम्स वाट और डी में दिया हुआ है क्रॉम्पटन। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेम्स वाट। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लागू कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया 1850 ईस्वी, बी में दिया 1855 ईस्वी, सी में दिया 1860 ईस्वी और डी में दिया हुआ बच्चों यहाँ पर 1870 ईस्वी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1870 ईस्वी। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्राथमिक वर्ग, बी में दिया हुआ है मध्यम वर्ग, सी में दिया हुआ है कृषक वर्ग और डी में दिया हुआ है सभी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रमिक वर्ग। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ उद्योगपति वर्ग, बी में दिया हुआ है पूंजीपति वर्ग, सी में दिया हुआ श्रमिक वर्ग और डी में दिया हुआ है मध्यम वर्ग।
तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्यम वर्ग। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ग्राम, बी में दिया हुआ है कस्बा, सी में दिया हुआ है नगर और डी में दिया हुआ है महानगर। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महानगर। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण के किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ग्रामीणीकरण, बी में दिया हुआ है शहरीकरण, सी में दिया हुआ है कस्बों और डी में दिया हुआ है बंदरगाहों। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शहरीकरण। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी में दिया हुआ है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी में दिया हुआ है शिथिल अर्थव्यवस्था और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। यहाँ पर कृषि होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है संपत्ति, बी में दिया हुआ है ज्ञान, सी में दिया हुआ है शांति और डी में दिया हुआ बहुमूल्य धातु। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संपत्ति। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सीमित क्षेत्र, बी में दिया हुआ है प्रभाव क्षेत्र, सी में दिया हुआ है विस्तृत क्षेत्र और डी में दिया हुआ है सभी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विस्तृत क्षेत्र। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी में दिया हुआ आक्रमण प्रवृत्ति, सी में दिया हुआ रूढ़िवादी प्रवृत्ति और डी में दिया हुआ है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सैनिक रहने के लिए, बी में दिया हुआ है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी में दिया हुआ अनाज रखने के लिए और डी में दिया हुआ है पूजा करने के लिए। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनाज रखने के लिए। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस शहर के नगर में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मुंगेर, बी में दिया हुआ है खगड़िया, सी में दिया हुआ है पटना और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटना। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडिका किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चंद्रगुप्त, बी में दिया हुआ है मेगास्थनीज, सी में दिया हुआ उदयनीन और डी में दिया हुआ अशोक। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि बी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेगास्थनीज। इंडिका किसकी रचना है बच्चों, तो मेगास्थनीज की। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1768 ईस्वी, बी में दिया हुआ 1757 ईस्वी, सी में दिया हुआ 1786 ईस्वी और डी में दिया हुआ 1857 ईस्वी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि सी 1786 ईस्वी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंग्रेज यात्री राल्फ फिच पटना कब आया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1656 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 1756 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1856 ईस्वी और डी में दिया हुआ 1956 ईस्वी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1856 ईस्वी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया अशोक, बी में दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, सी में दिया अजात शत्रु
और डी में दिया उदायनीन। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि डी उदायीन। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व में प्रथम भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 1563 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 1663 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1763 ईस्वी, डी में दिया हुआ 1863 ईस्वी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1863 ईस्वी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि बच्चों भूमिगत रेल का सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कोलकाता, बी में दिया हुआ है दिल्ली, सी में दिया हुआ है लंदन और डी में दिया हुआ है पेरिस। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लंदन। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पेरिस, बी में दिया हुआ है लंदन, सी में दिया हुआ है दिल्ली और डी में दिया हुआ है मुंबई। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लंदन। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1566 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 1666 ईस्वी, सी में दिया हुआ है 1766 ईस्वी और डी में दिया हुआ 1866 ईस्वी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1666 ईस्वी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका ऑप्शन हमारा नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ ईसाई, बी में दिया हुआ है यहूदी, सी में दिया हुआ है सिख और डी में दिया हुआ है सिंटो। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यहूदी। तो बच्चों मैं इस वीडियो में आप लोगों को 40 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करा चुका हूं। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों को इसमें से कितने प्रश्न आ रहे थे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।